हेलो बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था जितने भी अपने आइडेंटिटीज अपन ने पढ़े थे, है ना। वो सारी मैंने बता दी थी और साथ में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अपना चैप्टर है बेटा वो खत्म हो चुका है ना। तो चैप्टर अपना खत्म हो चुका है। आज अपन, है ना, उस चैप्टर के जो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो मैं 7 क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना। उसके अंदर सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, है ना। आइडेंटिटीज आई थिंक आप लोगों को याद होंगी, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि सारी याद कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। दिया गया है x plus 1/x that is equals to 5. I need to find the value of x square plus 1/x square. बहुत आसान क्वेश्चन है ना। क्या करो, जो ये दिया गया है बेटा बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दीजिए, ठीक है। बताया था मैंने जितना पावर निकालना हो उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर में, है ना। अभी इसका एक पावर था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पावर में तो 2 पावर हो गया। अब होल स्क्वायर खोलिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ax है बच्चों, b 1/x है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, x से x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 25। 2 उधर जाके माइनस होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर क्या आ गया बच्चों, 23। और यही अपने को निकालना था, ठीक है जी। आ गया होगा समझ। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x दैट इज इक्वल्स टू 4। अपने को फाइंड करना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। तो आप लोगों को मैंने बोला था डायरेक्ट पावर 4 में नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि वो सोल्व करना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पहले स्क्वायर कर दें, उसके बाद एक और स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए, 4 का स्क्वायर 16 होता है। आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि जब भी मैं स्क्वायर करूंगा प्लस के टर्म निकालूंगा तो उधर जाके हमेशा 2 माइनस हो जाता है स्क्वायर में से। 4 के स्क्वायर में से 2 माइनस करना है बस, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 14। अब स्क्वायर का टर्म आया, पावर 4 लाना था, दैट मीन्स एक और बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, फिर से स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a बच्चों x स्क्वायर है, b 1/x स्क्वायर है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। वेरी गुड, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, है ना। 2 उधर जाके माइनस x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 कितना आ गया, 194। यही आप लोगों को निकालना था, ठीक है बेटा। आ गया होगा समझ। सेकंड क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन की साइड चल सकते हैं। चलिएगा, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा देखिए, दिया गया है बच्चों x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू 3। आपको फाइंड करना है x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6। आई थिंक बेटा मैंने इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं कराया ना, मतलब पावर 6 का एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है। अभी कराते हैं 6 पावर, देखिएगा कोई बड़ी बात नहीं है ना। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, पहले क्यूब कर दीजिए फिर स्क्वायर कर दीजिए, तो पहले स्क्वायर कर दीजिए फिर क्यूब कर दीजिए, बात एक ही पढ़ना है। पहले स्क्वायरिंग कर दे, फिर इसका स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, डायरेक्ट याद है मेथड। क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसके स्क्वायर में से 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 माइनस 7। याद हो जाना चाहिए आपको ये डायरेक्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक है बच्चों ये, है ना। चलिएगा, इतना हो गया, आगे चलते हैं। अब बेटा पावर 6 निकालना था, तो 2 की मल्टीप्लाई कितने से करूं कि 6 है, 3 से, तो दोनों साइड क्यूब कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का भी क्यूब करिए, 7 का भी क्यूब करिए। इसका क्यूब a क्यूब, एक्स स्क्वायर का क्यूब करूंगा तो 6 पावर, प्लस बी क्यूब, इसका भी 1/x का 6 पावर, प्लस 3ab, तो a है बच्चों x स्क्वायर, b है 1/x स्क्वायर, इंटू a प्लस b, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और 7 का क्यूब 343 होता है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, इसका वैल्यू 7 है ना। तो x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर
6, 3 इंटू यहाँ 7 रखूंगा तो 7 3 जा 21 होता है ना, 21 उधर ले जाके माइनस कर देना है आपको, तो 343 माइनस 21 कितना बच गया बच्चों बताइए, 2 2 3, आंसर क्या आ गया 322, यही आपको निकालना है। ठीक है बेटा, आ गया होगा समझ सबको। देखिए आगे चलते हैं, जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका उस पे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, उल्टा बना दिया ना, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू 14, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x, है ना बच्चों, यही है, करें क्वेश्चन सो। अब देखिए आपको हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत आए, बाकी आना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसका क्यूब करने जा रहा हूँ, है ना। चलो मैंने किया x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब कर दिया, ठीक है, क्या आएगा बेटा उधर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यहाँ x से x कैंसिल हो गया, है ना। इसका वैल्यू मेरे को दिया है 14, बहुत अच्छी बात, 14 रख दीजिए, माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये तो बचा x माइनस 1 बाई एक्स, लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। अब बेटा अब क्या करेंगे, जो उधर दिया है वो उसको इधर ले आओ, है ना, सब कुछ इधर ले आओ, ठीक है, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा ये क्वेश्चन, उसको इधर लाया 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स, 14 इधर आया, माइनस का 14 बराबर 0। अब देखिए मैं x माइनस 1 बाई एक्स को t मान लेता हूं, इक्वेशन क्या बन गया, t क्यूब प्लस 3t माइनस 14 बराबर 0। देखिएगा ये आपका एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया है, और क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करने का तरीका, तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसके अंदर क्या किया जाता है बेटा, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ ये जो वेरिएबल दिया गया है ना, इसकी जगह वैल्यूज पुट करके देखो। मान लो मैंने एक बार +1 पुट कर दिया, फिर -1 पुट कर दिया, +2 पुट कर दिया, -2 पुट कर दिया, इतना ही करना होता है, कोई ना कोई एक वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। हाँ, आपको अभी सिंपल ही तरीके पे चलना है। देखो 1 रखूंगा तो 1 + 3 4, 4 - 14 0 नहीं आया, तो मतलब 1 से बात नहीं बनेगी, -1 रखूंगा तो भी नहीं बनेगा, 2 रखते हैं, 2 रखा, 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6 -14, तो 0 बराबर 0 आ गया ना बच्चों। इसका मतलब जो आपका t है उसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा, और t मैंने किसको माना था, इसी को तो माना था, दैट मीन्स आपका x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू आ गया बच्चों कितना, 2 आ गया, ठीक है जी, हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, ये चारों हो चुके हैं बच्चों, पांचवे पे आ गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है आप लोगों को a + b + c दैट इज इक्वल टू 9, ab + bc + ca दैट इज इक्वल टू 23, you need to find the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc that is equals to what, क्या आएगा। सबसे पहले इसका आइडेंटिटी बताइए क्या होता है, a + b + c a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, यही होता है ना, बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू तो पता है, इनका वैल्यू भी पता है, माइनस कॉमन लेने के बाद बस ये गड़बड़ में है अभी, है ना। तो ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था ना आपको, क्या करना होता है, सबसे पहले इसी का वैल्यू निकालो, किससे निकलेगा, a + b + c का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca, इसी से निकलता है बच्चों, है ना। a + b + c का वैल्यू 9 दिया है, 9 का स्क्वायर 81, इसका वैल्यू निकालना है जी
इनमें से 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसका वैल्यू 23, 23 का 2 से मल्टीप्लाई 46 है ना, 46 इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 81 माइनस 46, माइनस कर दीजिए बस, है ना, कितना बचेगा 5, इतना ही आएगा। वेरी गुड, हो गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू रेडी। अब ये निकल गया तो मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी दैट इज 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 35, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, उसका वैल्यू 23, 35 में से 23 घटा दो बच्चों, कितना बचेगा 12, है ना, 12 इंटू 9 108, ये आपका वैल्यू, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे, चलो छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, 6th क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 6th क्वेश्चन देखिएगा, आपको बोला है इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रखा है बच्चों, अगर ये टर्म आ रही है मतलब क्यूब बनेगी, तो कैसे बनेगी, देखो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसका मल्टीप्लाई करना है किससे, इन दोनों से, ये भी मेरे को आइडेंटिटी दिख रहा है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिएगा ए है मेरा ए क्यूब, बी है मेरा बी क्यूब, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब का स्क्वायर करूंगा तो ए का पावर 6, बी क्यूब का स्क्वायर करूंगा तो बी का पावर 6, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको देखिएगा। बोला है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज दिस, क्यूबॉइड होता क्या है, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें होती है ना, क्यूब के अंदर तीनों साइड जो है लेंथ ब्रेड्थ हाइट वो सेम होती है, क्यूबॉइड के अंदर तीनों अलग अलग भी हो सकती हैं, दो सेम भी हो सकती है, लेकिन तीनों सेम नहीं होती है, क्योंकि अगर तीनों सेम हो गई तो क्यूबॉइड नहीं बचता, क्यूब बन जाता है। तो उसका वॉल्यूम दिया है बच्चों, वॉल्यूम दिया है 3x स्क्वायर माइनस 27, है ना, ठीक है। इट्स पॉसिबल डायमेंशन आर, इसके पॉसिबल डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिएगा वॉल्यूम को लिख दूं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसमें देखिए 3x कॉमन ले लूं, 3 नहीं आएगा, 3 कॉमन आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बन जाएगा, क्योंकि 27 के साथ x नहीं है। चलो l इंटू बी इंटू एच, ए स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो लिख देता हूँ x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, आ गए डायमेंशन बस। भाई इन तीनों में से एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, एक हाइट है, लेंथ सबसे ज्यादा वाली ले लें, x प्लस 3 लेंथ ले लूं, ब्रेड्थ सबसे छोटी वाली ले लें x माइनस 3, और हाइट 3 ही ले लूं, है ना, बाकी ये चेंज हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, है ना, ठीक है जी। तो आपको मैंने आज 7 क्वेश्चन कराए बेटा, उनमें सारे टाइप के लगभग क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट अपने नोटबुक में कर लेना है, और उसके बाद मेरे पास होमवर्क भेज देंगे। आपका कल का यही काम है, ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।